करना है अपने जीवन में कि हमारे जीवन में जो सैकल्स मतलब रस्सियां बांधी है हमने, उसको हमको तोड़ना है। ठीक है, तो आज अपने मन से बोलिए कि मेरे जीवन में जो पास्ट की बातें हैं, जो मेरे जीवन में हुई, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। पास्ट की बातों के सर्कल यानी जो जंजीर हमने बना के रखी है, उसको तोड़ना है। एंड बी अ आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। हमको अपने फ्यूचर को आर्किटेक्ट बनकर नया क्रिएट करना है। आत्मा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि पीछे की बातों को लेकर चल रही है, पीछे की मान्यताएं, पीछे की सोच, है ना। हमने आपको पहले भी बताया, एक व्यक्ति एक दिन में 60,000 विचार क्रिएट करता है और 95% ध्यान देने वाली बात, 95% जो उसने कल सोचा था वो आज भी 90% वही सोच रहे हैं। तो हम किससे बंधे हैं? अपने विचार। अगर हम देखें तो हमारे जीवन में, है ना, सबके अंदर में, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हम सब चाहते हैं कि हम नंबर 1 बने, चाहते हैं ना? कोई चाहता है नंबर 2? सब अपने मन में आंसर दीजिए, यस और नो, मेरे को नहीं बोलना, यस। दूसरा क्वेश्चन आपके, हम सबको क्या है कि हम बाबा की आशाओं के दीपक हैं और बनना भी चाहते हैं हम सब नंबर 1। हम चाहते हैं कि जिस जगह बाबा ने हमको बिठाया, हम हर चीज नंबर 1 करें, सेवा भी करें, योग भी हमारा नंबर 1 हो, हर चीज, है ना, सब में नंबर 1। हम अपना जीवन कैसा चाहते हैं? जॉयफुल, कि कोई भी बात हमें परिस्थिति हिला ना सके। तो ये सब हमारे अंदर है, यस और नो? यस, है ना। तो अब आप सबको अपनी डायरी और पेन में 1 मिनट अपने अंदर संकल्प कीजिए कि जीवन में कौन से मेरे विचार हैं जो मुझे आगे बढ़ने, लिखिए अपनी डायरी में। 2-3 विचार ऐसे हैं जो मुझे आगे बढ़ने, मेरे ही अपने विचार जो मुझे आगे बढ़ने, क्योंकि सब नंबर 1 सोल है यहाँ पर, सब बाबा की आशाओं के दीपक है, सब मास्टर रचेता है, क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट, क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सब यहाँ बैठे हैं, अपने भाग्य का निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट, अपने जीवन को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट। सबसे बड़े डिजाइनर आज विश्व के यहाँ बैठे हुए हैं। तो अपने अंदर झांक के देखिए कि कौन सा लिखना है। जिसके पास डायरी पेन है प्लीज लिखिए, लिखने से बहुत फर्क पड़ेगा कि कौन सा मेरा विचार है, मेरा ही अपना विचार जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कौन सा मेरे अंदर भय है, कौन सी मेरी एक अंदर चिंता है, खोने का डर है जो मुझे आगे बढ़ने, मैं चाहती हूँ मैं ये करूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? कौन से विचार मुझे रोक देते हैं? आज बाबा ने कहा चेक एंड चेंज। जितना चेक करोगे उतने चेंज होंगे। तो चेक करना ये ब्राह्मण जीवन का नंबर 1 स्टेप है कि मुझे पता तो चले कहाँ है प्रॉब्लम, है ना। मैं तो बाहर ठीक करने में लगा हूँ, मैं तो परिस्थिति को ठीक करने में लगा हूँ, लेकिन मेरे अपने विचार हैं जो मुझे आगे बढ़ने, ठीक है। जिसके पास डायरी पेन नहीं है, जिन्होंने अपने दिमाग पर नोट किया है, वो प्लीज जाके घर पे जरूर लिखे कि कौन सा विचार है जो मुझे आगे बढ़ने, है ना। तो देखिए आप सब ने अपने अपने विचार लिखे, सबके 2-3 ही होंगे। तो ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम अवेयरनेस में लाते हैं कोई भी चीज को, जब हम उसको चेक करते हैं तो कहते हैं डायग्नोसिस करना, है ना, इट्स अ स्टेप फॉर द ट्रीटमेंट। कोई भी चीज डायग्नोसिस करते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या हो गया? ट्रीटमेंट हो गया उसका। बोलते 50% ऑफ हीलिंग तभी हो जाती है जब हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं। आपने जो भी पॉइंट लिखा है, अब आप देखना वो पॉइंट आपके जीवन में आएगी ही नहीं।
आप खाली अवेयरनेस में आ गई आपकी। कहा ना, जिस दिन मेरा प्रकाश पड़ गया उस चीज के ऊपर, वो चीज आपके जीवन से गायब। आप देख लो कोई भी चीज, है ना, शरीर का डायग्नोसिस किया तो शरीर की बीमारी हम ठीक हो जाती है ना। जिस दिन डायग्नोसिस नहीं होता तब तक वो बीमारी बड़ी हो जाती है। लेकिन डायग्नोसिस करने के बाद वो बीमारी का इलाज भी मिल जाता है, ठीक भी हो जाते हैं, हम खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन जब तक डायग्नोसिस नहीं किया, जब तक इसका हिंदी में क्या बोलेंगे डायग्नोसिस को? हाँ, परीक्षा करना, आंतरिक परीक्षा। तो ये आंतरिक परीक्षा हमको जीवन में आगे परीक्षा। तो अब आप अपने आप को देखिए कि मैं वो आत्मा हूँ बाप की, लेकिन मेरे जीवन में कौन से विचार मुझे आगे बढ़ने। तो जैसे ही आपने आज लिखा, उस पे फोकस डाली, उस पॉइंट पर, अब आप देखना उस पॉइंट से आप विजय पालोगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने जीवन में चेक जरूर करना है, चेक करना है। आज ही चेक कीजिए कि मुझे मेरे जीवन में कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी बात मुझे हिला रही है ना। कौन सा व्यक्ति के आने से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसकी कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आप लिखिए उसको, और अगर आप लिखते हैं तो वो बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा एक बात, डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जीवन में हम बाबा बाबा करते रहेंगे, लेकिन चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा। वही हो गया ना, चेक करना कहाँ कमी है, उस कमी को बिल्कुल लिखना है। कमी मतलब आप अगर मोटे रूप से लिखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ये देखना है कि कौन से व्यक्ति की कौन सी बात, ये भी डायग्नोसिस करना है हमको। जांच पड़ताल जो बोलते पूरी की पूरी डायग्नोसिस एकदम माइन्यूट लेवल से करना है हमको। बड़े लेवल से अगर करेंगे कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो मुझे तो लगेगा मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। ऐसे लग रहा है ना, मैं तो नेहा बहन तो संपूर्ण हूँ, उसको लगता है, मेरे को लगता ही नहीं है मेरे अंदर कोई कमी है। अपने आपको तो हम सदा मार्क्स ही दिए ना कि मेरे अंदर तो। लेकिन आप कैसे चेक करना, ये दीदी अभी बताया। ड्रामा में आप जाएंगे, अभी भी ड्रामा चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी यहाँ तो कंफर्म तो कर ले, ड्रामा चल रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि ये करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है ब्राह्मण जीवन में। तो आप नीचे उतरेंगे, घर जाएंगे, परिवार में सब आएंगे, सब कुछ होगा। तो वहाँ डायग्नोसिस ये करना है सारे दिन कि कौन सी बात में मैं हर्ट। मोटी मोटी कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन छोटी छोटी जो कमियां हैं वही तो हमें डायग्नोसिस करना है। बड़ी डायग्नोसिस छोड़ दीजिए, उस पे तो हो गए, चलो बाबा ने बोला है पवित्र बनो, हो गए, लड़ाई झगड़ा करके पवित्र तो लेकिन आप डायग्नोसिस कहाँ करना है? अपने विचारों पर कि मैं कहाँ दुखी हो रही हूँ, इस व्यक्ति ने ऐसा कहा और मैं दुखी हुई, तो डायग्नोसिस उसका नहीं, किसका करना है कि उसका डायग्नोसिस करेंगे। चलो बताओ तुमने क्यों बोला, तुमको थोड़ी भी समझ नहीं है। डायग्नोसिस हम उसका करने चल गए, करना कहाँ है कि मैं किस बात पे, और जिस सेकेंड मैंने ये किया उसी सेकेंड वो बीमारी। सच बता रहे हैं, सच में जीवन में इतनी शांति आ जाएगी कि अरे सच में मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं इस ड्रामा ना समझने के कारण मैंने दुख लिया। तो डायग्नोसिस जब हम करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे, प्रकाश लाएंगे उस बीमारी पर, तो वो बीमारी खत्म। कोई भी आत्मा कुछ भी नहीं कर रही, मैं आत्मा उस ड्रामा की सीन पर क्या कर रही हूँ, सैड, मैड और बैड बन रही हूँ। तो जब हम डायग्नोसिस करेंगे तो वो बीमारी है ना। जैसे आपने अपने आप देखिए, एक आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को देखिए, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, और देखते जाए अपनी सांसों को। जैसे ही मैंने सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये श्वास धीरे धीरे और धीरे होता जा रहा है। अगर थोड़ा और लंबे समय तक इसको देखते रहें तो और धीरे अपने मन की धड़कन को देखिए।
दिल की धड़कन को, ये भी धीरे धीरे। और जैसे ही हम अवेयरनेस में आते हैं तो वो कम होती जाती है। आंखें खोल लें। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या हो रहा है? टेंशन यहाँ दिया। जितना अटेंशन आप जिस चीज पे देंगे वो अटेंशन, वो क्या होगा? बोलते ना, वेयर अटेंशन गोज थिंग्स ग्रोज, एंड थिंग्स ग्रोज मतलब एनर्जी गोज एंड थिंग्स ग्रोज, मतलब एनर्जी गई उस अटेंशन पे। तो अगर आपकी कमी के ऊपर अपनी डायग्नोसिस किया तो वो बीमारी भाग